हेलो, जय हिंद एवरीवन। हम लोग जो है कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 क्लासें कंप्लीट कर ली, यानी कि 3 क्लासें आपकी जो है कंप्लीट हो गई, जो कि हम बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। कंटिन्यूटी को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आपका एक कॉन्सेप्ट बता था जो बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसे पढ़ सकते हैं, CBSE, ICSE या किसी अदर स्टेट बोर्ड से हो, या यूपी बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, किसी भी आप बोर्ड से हो, आप इस क्लास को जो है पढ़ सकते हैं। और क्लास को कंप्लीट वॉच किया करें, जैसा कि है कि जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, अगर आपको इसमें कुछ भी इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो तो आप रफ कापी ओपन करिए और अपने मन से जो है करने का प्रयास किया करिए। आप आराम से करिए, आप अपने टाइम वीडियो को रोक लिया करिए, और जिसको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिसको ये क्वेश्चन आते हैं स्पीड में देखा तो वीडियो के आप स्पीड चेंज कर लिया करो, तब देख लिया करिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जाए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कंटिन्यूटी को। ये दोनों क्वेश्चन NCERT से, आपके NCERT के एक्सरसाइज 5.1 में दिए गए हैं, यानी कंटिन्यूटी की जो आपके एक्सरसाइज है उसमें दिए गए। कंटिन्यूटी का मतलब सत्ता, हिंदी वाले समझते चलें। ठीक है, और मैं हर क्लास, आप इस क्लास को देखने से पहले पीछे की क्लासें जरूर देख लिया, क्योंकि मैंने वहाँ पर ऑलरेडी कंटिन्यूटी के बारे में बहुत कुछ बता रखा है। थोड़ी थोड़ी जानकारी दी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है तो प्रैक्टिस ही तरीके पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, और जो इन क्लासों को देख लेगा, जो जितनी भी क्लासें आएंगी आपके बोर्ड जाते, मैं उसकी 100% जो है इसको होना तय है, जो एक एक क्लास को अच्छे से देख लेता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया, fx = cos x², यानी एंगल के अंदर स्क्वायर है। प्रूव दैट कंटिन्यूस, यानी प्रूव करना है ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, या फिर डिसकंटिन्यूस है। ये बताया सतत बताना है या असतत बता प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है सतत है या नहीं है, हिंदी वाले। ठीक है, और असतत अगर प्रूफ हो जाए तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और आपको अगला क्वेश्चन दिया गया fx = mod cos x, यानी कि प्रूव दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। इसको भी प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक, यानी सतत और असतत प्रूव करना हिंदी वाले। ठीक, देखिए कैसे प्रूव करते हैं। पहली बात, कंटिन्यूस की कंडीशन क्या होती है, तो आप कहेंगे कंटिन्यूस की कंडीशन होती है LHL = RHL = FA, यानी कि y = fx कोई फंक्शन आपके सामने गिवन होगा, जिसकी हम x = a पर कंटिन्यूटी अगर चेक करना हो तो हम ये कंडीशन को फॉलो करते हैं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = FA पर वैल्यू, अगर तीनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल आ जाती है, तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक, अब देखो कुछ को ये फिर देख लो, तो मैं एक बार फिर बता दिए रहा है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बता रखा है क्या होता है। LHL कैसे ज्ञात करते हैं, f लिमिट लगा देते हैं h टेंड्स टू 0, f LHL का तो थोड़ा सा कम a - h। RHL में क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a fx, यानी कि जहाँ जहाँ फंक्शन में x होगा वहाँ पर क्या डाल देना है, a - h, a + h, x। इस तरीके से अप्लाई करेंगे लिमिट को। अगर इन तीनों की वैल्यू बराबर आ जाती है तो फंक्शन क्या हो जाता है, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखते हैं। fx = दिया हुआ है cos x²। ये कुछ फंक्शन जो अजीब टाइप का लग रहा है, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जो आपको एक पॉइंट यहाँ पर रिमेंबर रखना, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इंग्लिश वाले कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी कि हिंदी वाले इसे ध्यान से समझ ले, क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन को कहते हैं संयुक्त फलन की सत्यता। क्या कहते हैं, संयुक्त फलन की सत्यता क्या होती, जैसे आपके सामने एक फंक्शन दिया होगा fx = सपोज को दिया है x + 3, और आपके सामने एक फंक्शन दिया होगा gx = दिया है 2x + 3। तो आपसे पूछेगा कि f ऑफ gx की वैल्यू क्या होगी, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस। देखो, तो आपने कहा fx तो कंटिन्यू, f ऑफ gx क्या कंटिन्यूस। f ऑफ gx को कैसे लिखते हैं, आपने क्लास 11th में जो आपका फंक्शन चैप्टर था उसमें आपको फॉग और गॉफ फाइंड करना बताया जाता है, यानी f ऑफ gx, g ऑफ fx फाइंड करना बताया गया होगा। तो देखिए, अगर नहीं पता तो यहाँ पर जैसे क्या करना, f ऑफ gx क्या करना है, f ऑफ gx निकालना है, जहाँ पर x है
वहाँ पर gx की वैल्यू उठा के डाल देनी, जहाँ यानी कि यहाँ पर x + 3 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x + 3 और +3, यानी कि क्या आ जाएगा f ऑफ gx 2x + 6 आ जाएगा। देखिए ये आ गया। तो आपको ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, अभी समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था आपको। यानी कि आपने कहा कि fx तो कंटिन्यूअस है क्योंकि फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन यानी बहुपद फलन जो होते हैं ऑलवेज सतत होते हैं, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और ये वाला भी फंक्शन पॉलिनोमियल है तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यानी कि fx कंटिन्यूअस है तो gx अगर कंटिन्यूअस है, यानी fx भी कंटिन्यूअस हो gx भी कंटिन्यूअस हो, तो उसका फॉग f ऑफ gx भी कंटिन्यूअस होगा। यानी कि जो हम f ऑफ gx निकालते हैं वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर आप कुछ लोग सोचते हैं कि गॉफ भी कंटिन्यूअस होगा तो g ऑफ fx भी कंटिन्यूअस है, यानी कि इसका अगर हम गॉफ फाइंड करें, अब गॉफ कैसे फाइंड करेंगे चलो वो भी देख लेते हैं। g ऑफ fx, तो हम क्या करेंगे g ऑफ fx फाइंड करने के लिए, तो g ऑफ fx फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है यानी कि fx की जो वैल्यू है इसके x में डाल देनी, यानी 2 क्या कर देना है x + 3 यानी क्या आ जाएगा 2x + 6 + 3 यानी कि क्या आ जाएगा 2x + 9। इस तरीके से फॉग और गॉफ को, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्योंकि फंक्शन ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं। क्या हमारा जो क्वेश्चन, देखिए अपने हम क्वेश्चन पाते हैं, हमारा क्वेश्चन दिया क्या गया था, तो ये भी फंक्शन क्या होगा, आप इनकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं हर क्लास में बता देता हूँ कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। आप किसी भी पॉइंट पर इसे चेक करते, चाहे आप इन क्वेश्चन की कंटिन्यूटी इसको अलग कंटिन्यूस प्रूव कर लीजिए, इसको अलग कंटिन्यूस प्रूव कर लीजिए, फिर आप बता सकते हैं कि अगर ये कंटिन्यूस है ये भी कंटिन्यूस है तो ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। यानी जो f ऑफ gx और g ऑफ fx निकालेंगे वो भी कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूटी हमने बता दी किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, fx = cos x², ये दिया गया है। इसे हम कैसे, तो जरा गौर से देखो इसमें दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, कैसे, अब देखो fx यहाँ पर दे रखा तो हम fx इसे नहीं लेट करेंगे, तो हम पहले क्या करते हैं लेट, यानी कि माना क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, क्या करते हैं लेट hx = cos x और gx = क्या लेट कर लेते हैं x²। तो देखो जरा अगर मैं यहाँ से कहूँ h ऑफ gx आप निकाले, क्या h ऑफ gx आप निकाले तो क्या आता है, आपने कहा h ऑफ gx निकालना है तो यानी कि cos में जहाँ पर x है वहाँ पर x² को डाल देना है। तो देखो क्या ये फंक्शन इस तरीके से ही लिख जाएगा, लिख गया ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो आपने कहा hx कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये तो hx भी कंटिन्यूअस है। और gx आपने कहा पॉलिनोमियल फंक्शन, और gx का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो देखो इस तरीके से पैराबोला बन जाता है, तो ये भी कंटिन्यूअस होता है क्योंकि इसका ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाता है। और ये देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन रही है x² प्लस करके, ठीक है। और ये देखा जाए तो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन भी है, तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी कि gx भी कंटिन्यूअस, तो आप कहेंगे h ऑफ gx भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, ठीक। h ऑफ gx भी कंटिन्यूअस, मैंने ये पूरी थ्योरिकल प्रोसेस, आप इनको अलग अलग भी प्रूव कर सकते हैं। यानी cos x को आप अलग प्रूव कर लें। आप cos x को प्रूव कैसे करोगे, देखो x² को तो आप बहुत आसानी से प्रूव करते हैं। मैं चलो हम cos x को आपको प्रूव करके दिखा देते हैं कैसे। एक की लिमिट हम आपको LHL फाइंड करना बता देंगे, RHL और fx आप फाइंड कर लेना, ठीक है। देखिए जैसे हमें cos x क्या दिया था, hx = cos x, इसको हमें प्रूव करने जा रहे हैं x = a पर क्या है, कंटिन्यूअस तो है। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है। तो आपने कहा LHL निकाल दीजिए एक बार, फिर हम बाकी सारे निकाल लेंगे। LHL, क्या LHL कैसे निकालते हैं, तो आपने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 h टेंड टू 0 f(a-h), ठीक। तो देखिए hx हमारा फंक्शन ये दिया था तो हम सीधा उठा लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos s की जगह पर क्या डाल देंगे, a-h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0
एच की जगह पर आप 0 अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉस, या फिर आप यहाँ कॉस ए माइनस बी का फार्मूला भी ओपन करेंगे तब भी वही आएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर कॉस ए। देखो यहाँ से भी कॉस ए मिलेगा, आर एच एल निकालोगे यहाँ से भी कॉस ए मिलेगा, और एफ एक्स में वैल्यू डालोगे तब भी कॉस ए ही मिलेगा, यानी कि तीनों वैल्यू क्या आ जाएंगी बराबर आ जाएंगे, और आपका जो फंक्शन है क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, तो आप समझ में आ गया होगा इस तरीके से हम प्रूव करते हैं कंटिन्यूटी को। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? इस क्वेश्चन में दिया गया था कि एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया था, इस फंक्शन को हमने जरा गौर से देखा तो ये लिखा था इस कॉस एक्स को हमने क्या लेट कर लिया एच एक्स, और एक्स स्क्वायर को हमने जी एक्स लेट कर लिया, और फिर हमने एच ऑफ जी एक्स निकाला तो क्या आ गया इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये भी अगर एच एक्स कंटिन्यूस है जी एक्स भी कंटिन्यूस है तो उसका कंपोजिट फंक्शन जो यानी संयुक्त फलन जो बनेगा वो भी कंटिन्यूस होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जरा दिया गया, क्या दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड कॉस एक्स दिया गया है। इसको भी जरा गौर से देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स ये दिया गया। इस फंक्शन को अगर मैं कहूँ तोड़ करके लिखिए आप, तो आप कहेंगे लेट करते हैं हम, लेट किया आपने तो क्या किया एच एक्स इज इक्वल टू, आपने कहा कि एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ से आप एच ऑफ जी एक्स निकाल लीजिए, तो आपने कहा एच ऑफ अगर हम जी एक्स निकालेंगे यानी कि जी एक्स की वैल्यू एच में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा मॉड कॉस एक्स आ जाएगा। तो अब देखिए आपको रीजन क्या देना होगा कि जो है मॉडुलस फंक्शन यानी कि एच एक्स मॉडुलस फंक्शन आपको मैंने प्रूव कराया है कैसे कंटिन्यूस होता है ये मैं बता चुका हूँ। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस यानी एक्स इज इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी अगर हम चेक करें तो ये क्या आएगा ऑलवेज कंटिन्यूस आएगा, ऑलवेज कंटिन्यूस। अगर मैं cos x देखूँ तो cos x को तो अभी अभी हमने प्रूव कर दिया कि इस तरीके से प्रूव करेंगे, LHL निकालेंगे RHL निकालेंगे सबको निकाल लेंगे। अब जैसे कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है LHL में तो हमने a माइनस एच डाला, अगर RHL निकालना हो तब क्या करेंगे, तब इस cos x की जगह पर आपने a माइनस एच डाला था, अगर RHL आप निकालते तो क्या डाल देते यहाँ पर a प्लस एच पुट कर देते तो आपका RHL निकाल आता। ठीक, सिंपल है बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपने कहा ये फंक्शन भी क्या होगा ऑलवेज कंटिन्यूस, क्यों? क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब एच ऑफ जी एक्स भी क्या होगा ऑलवेज कंटिन्यूस, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको एक क्वेश्चन में आपको और दे रहा हूं तो देखिएगा क्या देगा क्वेश्चन, इसे आप लोग प्रूव करके बताना। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स, ये भी आपके एनसीईआरटी, इसको आप प्रूव करके बताना इसे हम किस प्रकार से ब्रेक करेंगे और जो होगा इस कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है आप लोग ये जो है ज़रूर बताना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे ये लोग आप लोग इसका आंसर जो कमेंट में बताना कि डिसकंटिन्यूस होगा या कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो आज की जो हम लोग क्लास है यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर कर देना, जहाँ पर फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देना।